हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 20 सितंबर। 20 सितंबर से जितने भी करंट पेस के जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि डेली बेस पे यहाँ पे करंट पेस हम पढ़ते हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक का एग्जाम हो, चाहे स्टेट में पीएससी, आप पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हों। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। और अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ से बात करूँ, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और कभी कभी 8 से 10 से 12 तक के आपका जो जीके जीएस का जो सेक्शन होता है, इसमें क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो मोटो जीपी भारत ने किसके साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है। तो इंडियन ऑयल तो सभी जानते होंगे। तो इंडियन ऑयल के साथ ये समझौता किया गया है, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट इन्होंने किया है। मोटो जीपी ये आपका जो जो जितने भी कार रेसिंग जो इवेंट होता है आपका यही कंडक्ट कराती है। तो इस बार 2023 के लिए जो स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट इंडियन ऑयल के साथ किया है, जैसे क्रिकेट वगैरह में देखें, मैदान में आपका स्पॉन्सरशिप जो लिया रहते हैं, मैदान में देखते हैं, एक तरह का एक बिजनेस को आगे बढ़ाने, डिजिटलीकरण करने के लिए यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे किए रहते हैं। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के बेलूर, हेलीबीड और जो सोमनाथपुरा के जो प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को संयुक्त रूप से राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। तो ये आपका कर्नाटक की जो होयसल जो मंदिर हैं, होयसल काल के जो प्राचीन जो मंदिर है, बहुत ही पुरानी मंदिर है। तो यहाँ पे देख सकते हो होयसल मंदिर, ये सभी आपके कर्नाटक में स्थित है। और संयुक्त रूप से राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो संगठन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल की गई है। इसको याद रखिए, कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगर मैं कर्नाटक राज्य की बात करूँ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री आपके विश्वरमैया जी अभी यहाँ के नई मुख्यमंत्री हैं, और थावरचंद गहलोत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये आपके जो होयसल मंदिर को यहाँ पे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल के बहुत दिन से लोग आवेदन भी किए थे इसको सूची में लाया जाए करके। तो ये आपका फाइनली उन लोग को जो है आपका सूची डाल दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको दूरसंचार उद्योग निकाय, जिसको डीपा बोला जाता है, तो डीपा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दीपक जोशी, संजय जोशी, धनंजय जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनंजय जोशी। धनंजय जोशी को हाल ही में इनको डीपा का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। डीपा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल आर्किटेक्चर प्रोवाइडर यहाँ पे एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में दूरसंचार उद्योग निकाय इसको बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष इनको धनंजय जोशी हमारे भारतीय मूल के इनको बनाया गया है अध्यक्ष। या आपका दूरसंचार उद्योग को जो है कामकाजी आपको ये देखने वाले हैं, जो कि अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दिल्ली के जो सफदरजंग, दिल्ली के अंदर है सफदरजंग, तो वहाँ पे हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया था। ये आपका हवाई अड्डे का जो कार्यालय यहाँ पे बनाया गया है। इस उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ज्योतिरादित्य जो एस सिंधिया जी जो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये जो कार्यालय जो परिसर है जो आपके जो हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर, ये आपका उसके कामकाज, इस कार्यालय का जो उद्घाटन इन्होंने किया गया है। तो ये आपका जो हवाई अड्डे के जो कामकाज आपके जो मंत्री है ज्योतिरादित्य जो सिंधिया जी इसके कामकाज को देखते हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे को जो सीमा के भीतर ये इन्होंने कार्यालय का उद्घाटन इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एस&पी ग्लोबल ने भारत के वित्त वर्ष 2024 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये आपका 6.6% ये जो है आपका 2024 के लिए डाटा बताई गई है। तो 2024 में जो जीडीपी है कितना रहने का अनुमान लगाया है, 6.6। तो ये आपका जो एस&पी जो ग्लोबल है, भारत के जो वित्त वर्ष 2000 जीडीपी जो भारत की जरूरत 6.6% ये आंकड़ा बताया। एस&पी ग्लोबल जो कि अमेरिका के जैसे कल मैं पढ़ाया था मैं, तो एस&पी जो है आपके कैपिटल मार्केट कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। तो एक तरह की आपके जो कंट्री मेंबरशिप ले रहे थे, एक तरह की उनकी इकोनॉमी यहाँ पे बताती है, डाटा जारी करती है। कल एक और बताया था एस&पी हो गया,
कल मैं बताया था आपके S&P ग्लोबल है, ये इनके द्वारा बताई S&P करके। तो अलग अलग जो कंपनी होते हैं और GDP दर इन लोग जारी कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने NRIS, NRE और NRO के लिए कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? PNB पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे NRIS, NRE और NRO है क्या, जो इन लोग का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए? तो एक तरह के जो गैर जो भारतीय जो भारत में निवास करते हैं इन लोगों के लिए एक बचत खाता जो डिजिटलीकरण को यहाँ पे बढ़ावा दे, ताकि इन लोग का जो अकाउंट है तुरंत फास्ट तरीके से खोल सके। इसी उद्देश्य से इसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके द्वारा लॉन्च किए। जो गैर भारतीय यहाँ पे निवास करते हैं इन लोग के लिए SBI ने यहाँ पर सेवा को स्टार्ट किया गया है। अगर मैं SBI की बात करूं, SBI की स्थापना कब किया था? तो 1955, याद रखिएगा 1955 में स्थापना किया था। अभी इसके जो चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार जो खारा जी हैं, अभी SBI के चेयरमैन हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो एक तरह का बचत खाता यहाँ पे आसानी से ओपन हो सके, इसी उद्देश्य से यहाँ पे इनको स्टार्ट किया। तो आपके गैर भारतीयों को यहाँ पे इसको सेवा को स्टार्ट किया गया है। जो गैर तरीके से निवास करते हैं यहाँ पे जो भारतीयों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा? तो जो नई जो पुरानी जो पार्लियामेंट है इसको किस नाम से अब जाना जाएगा? पता होगा आपके जो पुरानी जो संसद है इसको अब यहाँ पे जो बैठक वगैरह जितने भी कामकाज होगा अब सीधा नए संसद में नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन के उद्घाटन में इन्होंने झंडा फहरा कर वहाँ पर उद्घाटन किया इन्होंने। तो अब जो नए संसद में सभी यहाँ पे चले गए हैं। तो पुरानी संसद को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको संविधान सदन, याद रखिए आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सदन नाम से जो पुरानी संसद है इसको बनाया गया, जो कि पहले ये आपका 1947 में इसको स्टार्ट किया था पुरानी संसद को। अब जो नई जो संसद है जो सदन है यहाँ पे चली गई, सभी आप कामकाज आपके नई संसद पे देखने को मिलेगा। नई संसद जो है आपके जो सदन है, जो नई जो संसद इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको केंद्रीय विस्टा, सेंट्रल विस्टा के नाम से इसको जाना जाता है, जो नई जो संसद बनी है। और इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो जो विमल पटेल हैं, विमल पटेल एक डिज़ाइनर आर्किटेक्ट है। तो जो नई जो संसद है इन्होंने तैयार किया था डिज़ाइन को। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिएगा, क्वेश्चन पूछा ही जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 4 और 5 अक्टूबर 2023 को होने वाले नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIO संगोष्ठी के दूसरे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार है, जिसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसको स्वावलंबन 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा। तो हमारे जो भारतीय नौसेना द्वारा 4 से 5 अक्टूबर 2023 में जो नौसेना को नवाचार, ये लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो लोगों के जागरूक करने के लिए जो नौसेनाओं द्वारा नवाचार और स्वदेशीकरण, ये खास करके जो हमारे भारत के जो लोकल को अपनाना है और जो विदेशी जो सामान वगैरह है, तो एक तरह के इन लोग का मतलब जैसे आपको जो देखेंगे कल भी बताया था मैं, जितने भी 4500 करोड़ में जो है यहाँ पे जो सेनाओं के लिए यहाँ पे हथियार खरीद रही है। और पूरी से अगर देखेंगे 65% जो है यहाँ पे जो हथियार हमारे भारतीय जो हमारे जो मेड इन इंडिया सामान उसमें लग के तैयार हो रही थी। इसी तरह के जो भारतीय नौसेना ने 4 से 5 अक्टूबर को जो यहाँ पे नवाचार कार्यक्रम जो लोगों को यहाँ पे स्वदेशी चीज़ को अपनाने के लिए जो है, जिसको नाम स्वावलंबन 2023 रखी गई है। तो ये आपको लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसका एक तरह के यहाँ का अभियान इनको द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको पेंगुइन रैंडम हाउस, हाल ही में किसको पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया है? निहार मालवीय, जो निहार मालवीय इनको हाल ही में जो पेंगुइन रैंडम हाउस की स्थायी CEO इनको नियुक्त किया गया। तो पेंगुइन रैंडम हाउस है क्या जिसके CEO इनको बनाया गया है? तो यहाँ पे जो पेंगुइन जो रैंडम हाउस है, पेंगुइन जो रैंडम हाउस है आपका जो हरियाणा के जो गुरुग्राम में एक आपका पुस्तक प्रकाशक कंपनी है, जिसको पब्लिशिंग कंपनी है, जिसको पेंगुइन रैंडम हाउस बोला जाता है। तो पुस्तक प्रकाशक कंपनी है जिसके हाल ही में जो स्थायी CEO निहार मालवीय इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च की है? तो अरुणाचल प्रदेश के इसको स्टार्ट किया। तो हाल में जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना
लॉन्च की है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। पेमा खांडू जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगर मैं बात करूँ मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है क्या, तो मुख्यमंत्री जो श्रमिक कल्याण योजना इसके तहत जो है श्रमिकों के परिवार को मातृत्व लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे प्राकृतिक मृत्यु होती है तो 50,000 पहले दिया जाता था, लेकिन इसको 2 लाख बढ़ा दिया। जैसे दुर्घटना मृत्यु होती इसमें 1 लाख पहले दिया था, अब इसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी तरह के जो श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ के सरकार के द्वारा इसको लाई गई है। तो इसको एक तरह का लोगों के लिए इसको स्टार्ट किया है, तो इसको योजना का नाम श्रमिक कल्याण योजना नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने श्री माता वैष्णो देवी जो कि जम्मू में स्थित है, सभी जानते होंगे, तो माता वैष्णो देवी की नारायण स्वास्थ्य सेवा जो पहल जो नारायण स्वास्थ्य जो सेवा जो पहल के तहत एक मोबाइल मेडिकल वैन टीबी मुक्त एक्सप्रेस हरी झंडी दिखाई है जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो माता वैष्णो देवी की नारायण जो स्वास्थ्य संबंधित लोगों के लिए इस सेवा को स्टार्ट किया गया है। और एक आपका जो एक तरह का मोबाइल मेडिकल वैन, एक तरह का जो वैन में आपका सारी सुविधा के साथ लोगों को उपचार किया जाएगा। और टीबी मुक्त एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, तो लोगों को जो टीबी जो रोग से ग्रसित उन पर इलाज किया जाएगा। तो जो हरी झंडी है जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको दिखाई गई। जितेंद्र सिंह कौन है, तो जितेंद्र जोशी हैं, अभी लोकसभा के सांसद है। कहाँ के, उधमपुर जो जम्मू कश्मीर के स्थित आता है, तो उधमपुर के अभी लोकसभा सांसद है। तो इनके द्वारा ये जो हरी झंडी इनके द्वारा दिखाई स्वास्थ्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के हिस्से के रूप में एक मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश के जो कृषि विभाग है, हिमाचल प्रदेश के जो कृषि विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया है, जिसको नाम दिया गया है प्राकृतिक खुशहाल किसान योजना। तो कहाँ के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत यहाँ पे एक तरह का जो है जैविक खेती करना है, जो कीटनाशक जो दवाई उपयोग कर रहे हैं जो किसान, इस तरीके से उस पर मतलब इसको दिन प्रतिदिन अब इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना है और इसको कम से कम उपयोग किया जाए करके किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि जो है लोगों को पता चले इससे बहुत सारे हम जो नुकसान होता है। और इसी को बचने के लिए आजकल जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इससे आगे बढ़ाने के लिए जो प्राकृतिक खुशहाल किसान योजना इनके द्वारा स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा। और लोगों को जो है एक वैन में इस जो कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है। तो पश्चिम बंगाल ने, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और ममता बनर्जी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ एक नई राज्य जो पश्चिम बंगाल में एक राज्य में एक शिक्षा नीति 2023 का अनावरण यहाँ किया गया। पश्चिम बंगाल में जो राज्य जो शिक्षा नीति 2023 का जो अनावरण पश्चिम बंगाल में किया है, इसके तहत ये आपके 11वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएँ हैं, 11वीं 12वीं के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये आपका जो एग्ज़ाम में जैसे हर साल में एक बार ऐसे एग्ज़ाम होता है, अब इसको 6-6 महीने में इसको सेमेस्टर के हिसाब से इसको किया जाएगा। तो इसी परीक्षा का जो आयोजन इस बार जो पश्चिम बंगाल जो सरकार यहाँ पे इस शिक्षा नीति को अनावरण इनको द्वारा की है, अब साल में होता है इसको सेमेस्टर हिसाब से इसको कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के द्वारा ये निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। तो ये महाराष्ट्र सरकार का वो स्टार्ट किया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया उनके जन्मदिन के अवसर पे। या खास करके जो नमो 11 जो सूत्री कार्यक्रम, ये खास करके महिलाओं के लिए इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें 20 लाख महिला को सशक्तिकरण करना है और 5 लाख से भी ज़्यादा जो महिला इनको रोजगार पैदा करना है और तकनीकी के क्षेत्र में इनको प्रशिक्षण देना है। और प्रशिक्षण के साथ साथ तकनीकी जो टेक्निकल प्रशिक्षण देना है, रोजगार देना है, महिला को सशक्तिकरण करना है और आगे लेके बढ़ाना है। इसी उद्देश्य पे जो है ये 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो कि इसको माया नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं, आपका पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो हाल ही में जो पंजाब सरकार, भानु मान जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, तो यहाँ के जो राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ये आपका है क्या, जो अवशेष मुक्त बासमती चावल, खास करके जो बासमती चावल को एक तरह का बढ़ावा देना है, और जो बासमती की जो ऐसी खेती यहाँ पे तैयार की जा रही है, जो अवशेष मुक्त यहाँ पे बासमती चावल की खेती की जाएगी, जो कि खेती में रसायन वगैरह जो कीटनाशक इसमें दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसमें न्यूनतम में मान के चलिए इसमें कीटनाशक दवाई वगैरह उपयोग इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। और इस ऐसी टाइप की जो खेती है यहाँ पे बासमती की, जो ऐसी खेती यहाँ पे जो आपके पंजाब के जो अमृतसर जो यहाँ के जो ज़िला है, यहाँ पे बासमती की ऐसी खेती भी की जा रही है। तो इसी चीज़ को अपनाने के लिए जो पंजाब सरकार ने यहाँ पे ठोस कदम उठाई है, और जो पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं गुरमीत सिंह, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया गया है, तो इस परियोजना पे काम कर रही है आपके पंजाब सरकार के द्वारा। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही एक तरह से जेन्युइन भी खेती करना आवश्यक है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।